भाजपाई सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व सीजेआई को धमकी क्या दे दी। अंधभक्तों को लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जेब में है। पहले तो संवैधानिक पद पर बैठे लोग सुप्रीम कोर्ट को डरा रहे थे, धमका रहे थे, लेकिन अब तो हद पार हो गई है। एक तरफ अंधभक्तों ने मिलोट को जान से मारने की धमकी दी है, दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने अपना फैसला पलट दिया है तो हड़कंप मच गया है। तो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आपको एक एक करके बताएंगे। भरे कोर्ट रूम में जज को मारने की धमकी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर भी आएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए कि कैसे मोदी काल में पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद हो चुका है। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि शर्मिष्ठा को जमानत नहीं देने वाले जज को मिल रही जान से मारने की धमकी। तो कलकत्ता हाई कोर्ट का एक जज जो हिम्मत दिखाता है, पैगंबर के खिलाफ घटिया टिप्पणी करने वाली शर्मिष्ठा पनोली को जमानत नहीं देता है, उस पर अंधभक्तों की टोली टूट पड़ी है। जमानत नहीं देने वाले जज को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। किल पार्थ सारथी चटर्जी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। एक तरफ धमकियां आती हैं, दूसरी तरफ हाई कोर्ट का फैसला पलट जाता है। खबर देखिए, इस खबर ने तहलका मचा दिया है। खबर है आज तक की, बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है कि शर्मिष्ठा पनोली को जमानत, कलकत्ता हाई कोर्ट ने देश छोड़ने पर रोक समेत ये शर्तें लगाई। तो 6 दिनों बाद शर्मिष्ठा पनोली को जमानत मिल चुकी है। उस लड़की को जमानत मिल गई है जो कि पैगंबर को गाली देती है, दूसरे धर्म को नीचा दिखाती है, ऐसी घटिया शब्दों का इस्तेमाल करती है जो किसी धर्म के भगवान को तो छोड़िए, आपसी विवाद तक में लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको बता दें कि पहले तो जस्टिस चटर्जी ने शर्मिष्ठा पनोली को खूब भड़काया, जमानत मांगने वाले वकील की भरे कोर्ट रूम में लंका लगाई, लेकिन अब जमानत दे दी गई है। Their sentiment, you have heard their sentiment. Just a minute, my lord. Look, we have I'll answer. we have freedom of speech and expression. Can I? That does not mean that you will go on to hurt the sentiments of others. तो आप देख सकते हैं कि 3 जून को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस चटर्जी खूब भड़के हैं। कहा है कि माना अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इस तरह से किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा सकते। आप देख सकते हैं कि वकील वहां पर चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन जस्टिस चटर्जी ने एक ना सुनी है और जमानत याचिका को तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया है। लेकिन 2 दिनों बाद यही फैसला पलट गया है तो सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। सवाल किया जा रहा है कि क्या हाई कोर्ट पर भी दबाव है, क्या जस्टिस चटर्जी खौफ में हैं? आपको बता दें, वैसे भी कोलकाता हाई कोर्ट के फैसलों पर पहले भी कई सवाल उठ चुके हैं। पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने तो वो कर दिया जो कि कभी इतिहास में नहीं हुआ। पहले तो जस्टिस गंगोपाध्याय ने ममता सरकार के खिलाफ कई फैसले सुनाए, भारतीय जनता पार्टी को फुल सपोर्ट किया, फिर अचानक से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। खबर नहीं याद है तो मैं आपको खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अभिजीत गंगोपाध्याय, जिन्होंने हाई कोर्ट जज के पद से दिया था इस्तीफा, बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। मतलब एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, उस पीरियड के खत्म होने तक का जस्टिस गंगोपाध्याय ने पालन नहीं किया, इंतजार नहीं किया, इस्तीफा दिया और 1 हफ्ते में बीजेपी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया और अब भाजपाई सांसद हैं। ये तो हाल हो चुका है। अब ऐसे हालातों में रातों रात फैसले पलटेंगे तो सवाल खड़े होना लाजमी है। और इसी तरह के सवाल तो सीजेआई गवई ने भी खड़े किए हैं। सीजेआई गवई ने तो साफ कहा है कि अगर कोई जस्टिस रिटायरमेंट के बाद पद ग्रहण करता है या फिर कि चुनाव लड़ता है तो उसकी गतिविधियों पर शक होता है। खैर, शर्मिष्ठा पनोली की जमानत में शक से ज्यादा खौफ का मुद्दा गर्म है। सवाल किया जा रहा है कि क्या हाई कोर्ट के जजेस भी खौफ में हैं? क्या अंधभक्तों की टोली इतनी खतरनाक हो चुकी है कि वो जज को मारने की धमकी देकर फैसला पलटवा सकती है? और क्या भाजपाई सांसद निशिकांत दुबे पर कार्रवाई ना करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गृह युद्ध के लिए
जिम्मेदार ठहराया गया, सुप्रीम कोर्ट को धमकाया गया, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। अर्जी तो खूब लगाई गई, खबरें भी निकलकर सामने आई कि निशिकांत दुबे पर अवमानना का केस होगा, सांसदी खारिज होगी, 2 साल की सजा होगी, लेकिन हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमारे कंधे मजबूत हैं, हम इस तरह के बयान से डरने वाले नहीं हैं। दरअसल यहाँ पर डरने की बात नहीं है, हर कोई ये जानता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी पर आ जाए तो राष्ट्रपति तक की टाइम लिमिट को निर्धारित कर सकता है। लेकिन अगर ऐसे नफरती बयानों पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लेगा तो लोगों की हिम्मत बढ़ती है। हाई कोर्ट का क्या होगा, लोअर कोर्ट का क्या होगा, सवाल खड़ा होता है। मतलब आज तो गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, कल को गाली देंगे, अगर मन का फैसला नहीं हुआ तो सीजीआई को भी जान से मारने की धमकी देंगे। अरे जब कलकत्ता हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस को जान से मारने की धमकी दी जा सकती है तो होने को कुछ भी हो सकता है, और होना भी शुरू हो गया है। खबर देखिए एनडीटीवी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि कैसे खौफ खत्म हो चुका है। खबर है कि तू है क्या चीज, दोषी ने कोर्ट रूम में दिल्ली के जज को दी जान से मारने की धमकी। मतलब एक महिला जज दोषी के खिलाफ फैसला सुनाती है तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है कि तू है क्या चीज, बाहर मिल, देखते हैं कि कैसे घर जिंदा वापस जाती है। दोषी से लेकर अंधभक्तों, वकीलों, सबकी हिम्मत कितनी सातवें आसमान पर है, इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं कि एक तरफ लोअर कोर्ट में जज को भरे कोर्ट रूम में जान से मारने की धमकी दी जाती है, दूसरी तरफ हाई कोर्ट में धमकी के बाद शर्मिष्ठा पनोली को जमानत मिल जाती है। यहाँ पर एक चीज मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहती कि धमकी के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला पलटा है या फिर कि जस्टिस चैटर्जी खौफ में है, लेकिन जैसा माहौल है सवाल तो कई खड़े होते हैं, क्योंकि पहले तो जस्टिस चैटर्जी कहते हैं कि इस तरह से पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करके भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली शर्मिष्ठा पनोली को किसी भी कीमत पर जमानत नहीं मिलेगी। फिर अचानक से जमानत भी मिल जाती है, और तो और जस्टिस को जान से मारने की धमकी देने वालों पर किसी तरह का कोई एक्शन तक नहीं होता है। अब ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, आपको क्या लगता है? और क्या इस पर सीजीआई गवाही को सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इतना तो साफ है कि पूरा का पूरा सिस्टम ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से मोदी काल में काम हो रहा है, क्या पूरा का पूरा खेल एक्सपोज हो चुका है? जो भी आप सोचते हैं इस सवाल के जवाब में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।